अ, लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन क्या सच में समय कभी खराब हो सकता है? या हमारी सिर्फ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? समय के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि यार समय खराब हो रहा है, कैसे करें, हमारा तो समय ही हमारे विपरीत है। क्या ऐसा होता है? आज इसी के बारे में चलो थोड़ा सा बात करते हैं। ज़रा सोचिए, एक ही दिन में किसी के घर बच्चे का जन्म हो रहा है, उसी दिन किसी के घर कोई डेथ हो जाती है, उसी दिन कोई लाखों करोड़ों का सौदा करता है और कोई अपनी नौकरी खो देता है, उसी दिन कोई शादी करता है और उसी दिन कोई हो सकता है तलाक भी ले रहा हो। तो अगर समय अच्छा या बुरा होता तो सबके लिए होता, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। समय का तो हमेशा एक जैसा चलता है, बदलती हैं सिर्फ हमारी परिस्थितियाँ हैं और हमारे निर्णय हम, और सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता ही हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं और इनका आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। हम अक्सर कहते हैं यार कि मेरे पास ना समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय की कमी तो बहुत कम होती है, प्राथमिकताओं की उलझन ज़्यादा होती है। जिस इंसान के पास में 3 घंटे सोशल मीडिया को चलाने के लिए समय है, अगर वो ये कहना है कि यार मेरे पास माता पिता के लिए 10 मिनट बात करने का समय नहीं है, पूरी रात वो वेब सीरीज़ देखता है और वो सुबह उठ के कहे यार आधा घंटा मेरे पास में व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो कैसे यार? ये तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। और क्योंकि ये फैसला, ये जो आपने किया है, ये आपका चुनाव है। आपने जो अपनी परिस्थितियाँ, अपना अच्छा समय, बुरा समय जो भी आप निर्धारित कर रहे हो वो अपने फैसलों से कर रहे हो। आपके जो भी फैसले हैं वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्हीं से आपकी चीज़ें, आपकी अच्छा समय, आपका बुरा समय उसी से चल रहा है। तो समय किसी का भी इंतज़ार नहीं कर सकता है समय, क्योंकि ये किसी के साथ अन्याय भी नहीं करता है। अमीर को 24 घंटे मिलते हैं तो क्या गरीब को 24 घंटे नहीं मिलते हैं? छात्र, व्यापारी और मैं ये कहूँगा किसानों को, सबके लिए यार 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन 24 घंटों का बड़ा हिस्सा हमने किसे दे दिया है, हमारी प्राथमिकताएं कहाँ थी, हमने क्या फैसले लिए उन 24 घंटों में, उसी से आपकी बाकी चीज़ें निर्धारित होती है और वह ही आपके जीवन की दिशा देने में तय करता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहीं, आपने किस तरीके के डिसीजंस लिए, किन को प्राथमिकताएं दी, उन प्राथमिकताओं से आपका जीवन निर्धारित होता है। बचपन में सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या होती है? आपका खेल होता है, जाहिर सी बात है। जब आप थोड़े से जवान हो जाते हो तो आपकी उस समय आपकी क्या पहचान होती है? उस समय आपकी क्या प्राथमिकता होती है? उस समय होती है आपकी पहचान। और जब आप नौकरी कर रहे होते हो उस समय आपकी प्राथमिकता होती है आपका पैसा। और उस नौकरी करने के बाद आपकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद में आपको रेपुटेशन एक आपकी अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए परिवार आपकी प्राथमिकता होगी। तो यही है प्राथमिकताओं का खेल और मतलब इसी से चीज़ें निर्धारित होती हैं। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंसान जब किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व देता है ना, तो उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। आप अपने किसी अपने को फ़ोन करो और उसके लिए आप मीटिंग से बाहर आ जाओ, तो और या मतलब जैसे आपका कोई पसंदीदा क्रिकेट है, आपने वो छोड़ के अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो वो आपकी प्राथमिकता है और वही आपका अच्छा समय और बुरा समय तय करता है। हम यदि किसी के साथ गलत करना चाह रहे हैं, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो आपकी प्राथमिकता है। उससे आपका समय खराब नहीं है। वो आपने अपनी प्राथमिकता इस तरीके से बनाती हैं, अपनी चीज़ें इस तरीके से बनाती हैं कि वही आपकी चीज़ों को निर्धारित कर रहा है। और सच बात तो ये मैं कहूँगा, हम समय खर्च नहीं करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी खर्च करते हैं। क्योंकि जो 1 घंटा चला गया, जो आपने समय किसी को दे दिया, वो कैलेंडर से नहीं गया है, वो आपकी उम्र से गया है। और जो समय बीत गया वो समय कभी वापस नहीं आएगा। एक चीज़ और, पास्ट और फ्यूचर के केस में हम बहुत फंसे रहते हैं। हमारा जो पास्ट होता है, क्या आप पास्ट को चेंज कर सकते हो? पास्ट आपका वो है जो हो चुका,
फ्यूचर वो है जिसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा। पास्ट आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर का आपको पता नहीं है, आपके पास सिर्फ आज है। और आज आप अपनी प्राथमिकताएं तय करो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय करो, उसके हिसाब से ही आपकी चीज़ें, आपका समय अच्छा होगा और बुरा होगा। हम भविष्य के लिए इतना भागते हैं, हम फ्यूचर के लिए इतना भाग रहे हैं, वर्तमान को गिरवी रख देते हैं उस फ्यूचर के लिए। सोचते हैं कि यार जब पैसे होंगे तो हमारे पास में खुशी होगी, बड़ा घर आएगा तो हमारे पास चैन आएगा, जब प्रमोशन आएगा तो परिवार के साथ समय बिताएंगे। लेकिन ज़िंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं है, हर दिन की यात्रा का नाम है। जो आज नहीं कर पाओगे वो आप कल भी नहीं कर पाओगे। जो समय बीत गया वो सो बीत गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करते रहते हैं कि यार ये बोलते हैं कि बस ये हो जाए, ये हमें मिल जाए, उसके बाद हम अपने आप को अपने जीवन को अपना समय देंगे। लेकिन फिर एक ऐसी बीमारी आपके साथ लग जाती है, तो वो परिस्थिति आपने अपने साथ खुद तय की और उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिले। समय की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है जब हमारे पास समय होता है तब हमारे पास समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो आपके पास में समय नहीं बचता, उससे बहुत आगे निकल जाते हो। तो ये जो आप आज कर रहे हो, जो आपने पास्ट में किया है, वो सब चीज़ें निर्धारित करती हैं, क्योंकि जो आपने पास्ट में किया है वो समय कभी वापस आ ही नहीं सकता, ना कभी आएगा। जिंदगी हर दिन आपसे एक सवाल पूछेगी, आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? और हमारा भविष्य उसी जवाब से बनता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मुंह से निकले कि समय खराब चल रहा है, मेरा समय विपरीत चल रहा है, मेरे अनुकूल नई चीज़ें चल रही हैं, तो एक बार रुककर खुद से पूछना, क्या सच में समय खराब है? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों को मिस नहीं कर दिया? यदि मैंने कुछ किया है तो उसका ही तो मुझे परिणाम मिल रहा है। ये समय कैसे हुआ? क्योंकि समय कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, समय तो सिर्फ चलता है और चलता रहेगा। दिशा सिर्फ हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, वही हमें तय करती हैं कि हमारी दिशा क्या होगी।